वेलकम बैक टू गाइस, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। मैंने क्लास 9 में आपको बताया था चीज़ें होती कैसे। मैंने क्लास 9 में डिफाइन किया था कुछ चीज़ों को, कुछ प्योरिटी को डिफाइन किया था। आज मैं बताने वाला हूँ किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। समझते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर, दो चीज़ों का मिक्सचर। ठीक है, अब क्या होता है मिक्सचर में, क्या होता है मिक्सचर में एक डिफरेंट होता है, एक डिफरेंट होता है। अब क्या होता है, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, पूरी जनता है, पूरे लोग इंडिया में रहते हैं। वो लोग अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, पर वो रहते हैं एक जगह पे हैं। तो इस टाइप से सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन अगर मैं बात करूँ तो मतलब क्या होता है बिलियन। क्लास 11 का चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, 9th में भी 11th में भी। तो एकदम बेसिक लेवल समझाऊंगा होता क्या है। देखिए, चलो छोटी सी बात करते हैं, आप समझाना तो है ही, तो डीपली सुनाते। देखिए, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे क्या होता है, लोग रहते हैं बहुत सारे। कुछ लोग दुखी रहते हैं, कुछ खुश रहते हैं, कुछ दुख खुश दोनों के बीच में रहते हैं। मतलब अलग टाइप के लोग रहते हैं। जिस समय चारों का इन्वायरमेंट रहता है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये मिक्सचर है, यानी पूरी तरह मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, लोगों का मिक्सचर है। अब यहाँ पर भी बात करें मिक्सचर क्या है, सोल्यूशन की, कि होता क्या है सोल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर कोई भी, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर दो प्रॉपर्टी शो होती है। किसकी, एक होती है सॉल्वेंट की, एक सॉल्यूट की। सर ये होते क्या है, सॉल्वेंट मतलब घुलने वाला, मतलब मिलने वाला। सॉल्यूट मतलब जो मिला रहे हैं, जिसे हम घोलते हैं। सॉल्वेंट का होता है जो मिलता है। अगर सॉल्वेंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हम घोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट हमारा मिलने का काम करता है सॉल्यूशन के अंदर। चीनी, पानी के अंदर चीनी मिला दो, ठीक है, तो चीनी क्या हो जाएगी, घुलेगी पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर चीनी घुल रही है, इसका मतलब चीनी क्या है, सॉल्वेंट। चीनी क्या है, सॉल्वेंट। ये होता है सॉल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट का जो घुलता है। सॉल्यूट क्या होता है, विलय, जो घुलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये होता है। समझते होता क्या है। पहले मैं मतलब सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में हमारी दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब समझते हैं हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, आप जब पढ़ोगे ना आगे, तो आपको किसी भी एसिड के दो सॉल्यूशन मिलेंगे। एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है नॉन कंसंट्रेटेड। यानी कि किसी भी एसिड को आप दो फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, कंसंट्रेशन होती क्या है पता है आपको, कंसंट्रेशन होते क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। अब गाढ़ापन का मतलब क्या होता है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा गाढ़ापन होगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, जिसके आपके, जैसे आप घूमने गए, आप गए मार्केट, आप कहाँ गए, मार्केट में घूमने चले गए, लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं। अब मार्केट में घूम रहे हो आप, ठीक है, मार्केट में घूमने के बाद आपने खरीदा सामान। क्या खरीदा, सामान, चीज खरीदी, कुछ वेजिटेबल खरीदो, कुछ भी खरीदा। ठीक है, अब मार्केट में क्या होगा, मार्केट में यहाँ पे कुछ लोग होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे, मतलब हर जगह लोग होंगे, मतलब क्राउडिंग होगी। तो क्राउडिंग क्या होती है, भीड़ भाड़। जैसे मार्केट में भीड़ भाड़ होती है, इस टाइप से कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। किसकी भीड़ भाड़, मॉलिक्यूल की भीड़ भाड़, उन अणु की भीड़ भाड़ जो कि उसे बना रहे सॉल्यूशन को। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्राउडिंग। सर क्राउडिंग मतलब होता है भीड़ भाड़। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और अंधाधुंध चलते रहते हैं, मतलब क्या होता है, अंधाधुंध चलते जा रहे हैं, एकदम मिले पड़े, एकदम खतरनाक वाला सॉल्यूशन बना पड़ा है, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। गाढ़ापन का मतलब होता है जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ज़्यादा गाढ़ापन होगा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने पर गाढ़ापन बढ़ जाता है। ठीक है, अब तो हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग सॉल्यूशन, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। और जब कि सॉल्यूशन में बहुत भीड़ भाड़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब होता है कि जब कि सॉल्यूशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे, हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब समझते हैं होता क्या है। देखो, अब आप अगर बात करो तो, अब जैसे भीड़ भाड़ की बात करते हैं। ठीक है, अब भीड़ भाड़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे इतने लोग थे। ठीक है, भीड़ भाड़ कैसे डिफाइन करते हैं हम, यहाँ पे फला जगह पे इतने सारे लोग घूम रहे थे, वहाँ इतने लोग थे, इतने लोग थे। तो इसी टाइप से किसी भी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या कहते हैं, टर्म। क्या कहते हैं, टर्म क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे टर्म्स हेल्प करते हैं किसी बड़े चीज़ को हेल्प करने में। ठीक है, हम मार्केट जाने पे क्या बोलते हैं, मार्केट में यहाँ पे लोग थे, वहाँ पे लोग थे, लोग ये कर रहे थे, लोग वो कर रहे थे। मतलब क्या होता है कि भीड़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ भीड़ भाड़ हो रही तो क्या हुआ था। ठीक है, इस टाइप से किसी भी मॉलिक्यूल की किसी भी
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए एक चीज होती है जिसमें क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है पहला मास बाय मास प्रेशर। मास क्या होता है, मास का मतलब है आपका वेट। मास क्या होता है, जो आप वेट नाप रहे हो ना किसी चीज का, उसे मास कहते हैं, ठीक है। अब मास बाय मास का मतलब क्या होता है, मास बाय मास का मतलब आप वेट नाप रहे हो, कुछ मेजर करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं मास नाप रहा हूँ मतलब वेट नाप रहा हूँ, मतलब मास का मतलब होता है वेट नाप रहा हूँ। अगर मास के अंदर मैं आपका वेट नाप रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का वेट नाप सकते हो आप मास के अंदर, ठीक है। कैसे नापते हो वो समझते हैं। पहला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, जो चीज आपने मिलाई है उसकी घुलने की मात्रा क्या है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूट मतलब घुलनशील पदार्थ, विलय, सॉल्वेंट जो घुलता है। अब कितना घुला, कोई मात्रा, कितनी कुछ मात्रा घोली है। चीनी के, पानी में चीनी मिलाई, पर चीनी और पानी का जो मिक्सचर बना उसमें चीनी कितना घुली, वो सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट मतलब होता है घुलने वाला, मतलब सॉल्यूट क्या होता है, जो घुल रहा है, यानी कंप्लीटली सॉल्युबल हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूट बट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। तो 100 क्या होता है, 100 का मतलब परसेंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मास बाय मास परसेंट। अगर मैं सिंपल वैल्यू मास ऑफ सॉल्यूट बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो क्या निकलता है, परसेंटेज। किसी एक परसेंट नापते हैं हम, 100 में नापते हैं, ठीक है। यानी 100%, 100 में कोई 20% शुद्ध है, 200%, 20%, 80%, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम मतलब आपने एक छोटा सा कप लिया, उस कप में पानी डाल दिया, वो पानी कितना स्थान घेरा है उसका आयतन है, यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कहता है आयतन, जो स्थान घेरता है, जो हम स्थान घेरे वो आपका वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम का सॉल्यूट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, घुलने वाला, जो घुल रहा है, किसमें घुल रहा है, सॉल्यूशन में घुल रहा है, कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब होता है जो कि घुल रहा है, किसमें, सॉल्यूशन में घुल रहा है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100, ठीक है। एक आपका तरीका है वेट नापने का। वेट में क्या होता है, मास। मास मतलब केजी, भार। वेट मतलब भार, मास केजी, उसका डिवाइड करो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। हाँ, अगर आप मास नाप रहे हो तो किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मास नापने के लिए पहले आपको उसमें घुलने वाले विलयशील पदार्थ सॉल्यूट का क्या लेना पड़ेगा, मास। मास मतलब वेट, केजी। मास मतलब वेट, केजी अपॉन सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, इनटू 100। 100 क्या होता है, परसेंटेज। अगर आप नॉर्मल कर दो तो नॉर्मल वैल्यू नहीं आ पाएगी, 100 मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है। एक होता है आपका क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रेजेंट, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होती है, जो केवल वॉल्यूम नापने में हेल्प करते हैं। वॉल्यूम मतलब किसी कप में पानी घेर दो, कप में पानी घेरने के बाद कप ने कितना पानी में स्थान घेरा, उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी वॉल्यूम सॉल्यूट, वॉल्यूम सॉल्यूट बट्टे सॉल्यूशन टू 100, ठीक है। ये है एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जिसमें 40 और 90 मात्रा दे रखी है, उसका डिवाइड कर दिया, तो 40 360 नीचे दे रखा है, इनटू 100 कर दिया, कटपटी तो उसका आंसर आता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल दे रखा है, मैं कुछ एग्जाम्पल देखूंगा इसमें लास्ट में, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी आगे। अब करने वाले अच्छा टॉपिक, कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब निलंबन। इस टाइप के पार्टिकल जो कि निलंबन नेचर के होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका सिंपल सा लॉजिक क्या बोलता है, सस्पेंशन का लॉजिक ये कहता है, दीज आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। क्या पॉइंट है पहले सस्पेंशन का, दीज आर हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जीनस मतलब सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस, ये नेचर में हेट्रोजीनस होते हैं। मतलब क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, कि डिफरेंट पार्टिकल एक साथ होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस, ठीक है। एक है आपका नेकेड पार्टिकल। नेकेड पार्टिकल क्या होते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई खाली घर है, वहां पे धूप की किरण पड़ रही है जंगले से, तो उस जंगले पे धूप की किरण पड़ने के बाद उसको तुम टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के अंतर्गत क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में जो रोशनी होती, जो लाइट होती है, वो लाइट कमरे में फैल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, क्योंकि हम जो पार्टिकल, वो छोटे छोटे पार्टिकल है, प्लस वो नेगेटिव ऑर्गन और लाइट के वजह से फैल जा रही है, क्योंकि हल्के पार्टिकल, ठीक है। एक क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये क्या होता है, फैलना,
लाइट का फैलना, अगर लाइट अपने माध्यम में एंटर करती है और एंटर करने के बाद अगर लाइट एंटर कर चुकी है किसके अंदर, क्या अगर लाइट एंटर कर चुकी है किसी घर के अंदर और वहां पे फैल रही है तो इसमें क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब फैलना। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन आपके नेचर में होते हैं हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस क्या होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट और जीनस मतलब सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस हो गया। ठीक है, एक होता है आपका नेट पार्टिकल, नगर आंखों से आपसे देख सकते हो, इसमें क्या कहते हैं नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, अगर आप देखो तो आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सस्पेंशन और कोलैटरल के पार्टिकल हमेशा किसी भी लाइट के प्रेजेंस में फैल जाते हैं क्योंकि पार्टिकल हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण कोई भी लाइट की रे पड़ने पे लाइट की रे उन्हें फैला देती है, जिसमें क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, आपको कोलैटरल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो डिफाइन करूँगा। ठीक है, कल की नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।